बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सबको मेरी तरफ से बहुत सारा सलाम और मेरी ढेरों दुआएं आप सब के लिए। अल्लाह ताला मेरे प्यारों के साथ साथ आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। हर किस्म की बीमारियों से, तकलीफ़ों और परेशानियों से सबको महफूज रखें और अपनी रहमत के साए में रखें। जो मरीज़ हैं अल्लाह ताला उन सबको जल्दी से सेहतयाब कर दें। हर किस्म की बीमारियों से सबको बचाएं। आमीन सुमा आमीन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हो रहा है, मेरी जो है भाई और भाभी आए हुए थे, और भाभी जब यहाँ पे थी तो उन्होंने ये 2-3 कुछ छोटे मोटे बर्तन लिए थे सब्ज़ी वगैरह वॉश करने के लिए या फ्रूट रखने के लिए। तो वो उनके यहीं पे पड़े थे, और ये उनका एक हलीम का पैकेट था, और इसमें उनके कोई बादाम वगैरह और छोटी इलायची और इस तरह की कोई चीज़ पीसी हुई थी, तो वो भी यहीं पे रह गई थी, तो वो उनको देना है। आज वो लोग आए हुए हैं, और ये वाला बर्तन जो है ये वाला भाभी ने हमें दे दिया है कि आप लोग अगर पकोड़े वगैरह बनाने हो तो बेसन इसमें आप बेसन का बैटर वगैरह बना लीजिएगा। तो हमने उनका बहुत शुक्रिया अदा किया, और ये उनका एक पार्सल आया पड़ा था हमारे पास, तो मैंने उनके सामान में रख दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं अभी यहीं पे ओपन कर दे। तो इसको हमारी हेल्पर जो है वो हमेशा की तरह वही ओपन कर रही है, क्योंकि सबको पता है उसे बहुत ज़्यादा शौक होता है नई चीज़ को खोलने का। बेशक उसके बाद फिर फेंक दे, लेकिन एक दफ़ा जो नई चीज़ आती है वो बहुत ज़्यादा खुश होकर खोलती है। तो वो ये ओपन कर रही है, तो देखते हैं क्या चीज़ है इसमें। मैं फिर आ गई ये वाली बात तो कहना मैं भूल ही गई थी शुरू में, तो चले मैं फिर कह इसलिए मैंने फिर कह दिया कि मैं फिर आ गई। क्योंकि मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स जो हैं उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब मैं इंट्रो में ऐसा बोलती हूँ, तो उनका बेहद शुक्रिया। अल्लाह ताला उनको खुश रखे। ये उनका प्यार है, ये उनकी मोहब्बत है कि उन लोगों को अच्छा लगता है मेरा इस तरह से कहना। तो आते हैं वापस और देखते हैं कि ये क्या है। तो जनाब ये एक तस्बीह है जो हमारी भाभी ने ऑर्डर करवाई है, तो ये अभी उनकी आ चुकी है। तो ये देखिए इस तरह से है। मैं आपको सेट करके यहाँ पे रख के भी दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से ये तस्बीह है। तो इस तरह से ये तस्बीह मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं करीब से भी दिखाने की कोशिश करती हूँ और खोल के भी फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ये मतलब इस्तेमाल करते हैं। ये इसके बीड्स से बने हुए हैं, इनको जिस तरफ घुमाना चाहें आप घुमा सकते हैं, और वहाँ पे काउंट होता रहता है। जो भी आप जितनी दफ़ा भी आप इसको घुमाते हैं वो होता रहता है। तो ये काफ़ी अच्छी है, और अगर आप लोगों को इसकी प्राइस चाहिए तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। और ये मैं डाल रही थी, कुछ कपड़े मेरे भतीजे के पड़े हुए थे जो उनके पहनने में नहीं आ रहे, तो वो हम उधर भेज देते हैं ज़रूरतमंद लोगों को। फिर जो भाभी हैं वो दे देती हैं। तो ये मैं एक शॉपिंग बैग में डाल रही थी। इनको दिखाने का कोई ख़ास मकसद नहीं है, बस वैसे ही मैं सारी चीज़ों की बना रही थी तो वो भी बना दी। और ये जो जग है और इसके अंदर 2 स्टील के गिलास हैं, तो ये भी हमारे पास पड़े हुए थे, हमारे थे। तो उधर घर में मिस्त्री वगैरह काम कर रहे हैं, तो चीज़ों की ज़्यादा मतलब जग वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हम चूँकि इनको यूज़ नहीं कर रहे थे, तो मैंने कहा ये भी दे देती हूँ। वो भी उधर ही घर लेके चले जाएंगे। और मुझे ये येलो येलो असल में जो है ना शॉपिंग बैग बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैं इस वजह से बार बार उसकी वीडियो बना रही थी। और ये है जनाब प्याज और टमाटर मैंने काट लिए हैं, सालन बनाना है। तो मैंने कहा कि जल्दी जल्दी बना लेती हूँ, क्योंकि इन लोगों ने आज ही चले जाना है, तो कुछ देर उनके पास बैठ जाऊँगी और सारी चीज़ें इकट्ठी डाल दूँगी। ये मैंने मटन डाला है, उसमें प्याज मोटे मोटे काट के, और टमाटर जो है वो भी मैंने कट करके डाल दिए हैं इसके अंदर। और ये थोड़ा सा मैंने साबित गरम मसाला, और ये 1-2 इसके अंदर धनिया के भी हैं, साबित धनिया के जो है ना दाने, वो भी 1-2 हैं। तो मैं ये साबित लाल मिर्च में डाल रही हूँ, गोल वाली।
اسی طرح میں ساری چیزیں اس کے اوپر ڈال رہی ہوں تاکہ میں پریشر لگا دوں گی، اور اس کے بعد پھر بھابھی کے پاس آ کے بیٹھ جاؤں گی، تو ہم لوگ جو جتنی دیر بھی ہے کچھ نہ کچھ باتیں کر لیں گے، کیونکہ پھر ان لوگوں نے شام کے ٹائم چلے جانا ہے اور ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہے، تو وہ تھوڑی دیر یہاں پہ بیٹھیں گے۔ اس لیے میں کوشش کر رہی تھی کہ سالن کو ٹائم کم دوں اور ان کو ٹائم زیادہ دوں۔ پھر بھی کافی ساری باتیں تھیں جو ہم نے کرنی تھی ایک دوسرے کے ساتھ، وہ رہ گئیں، لیکن خیر وہ خیر خیریت سے چلے گئے۔ اور یہ ہے رات کے 1:30 بجے کا ٹائم، اور یہ کمالات ہیں لاک ڈاؤن کے، کیونکہ سونے جاگنے کا کسی کا کوئی ٹائم نہیں ہے۔ تو یہ ہم جو ہے اے سی کے فلٹر صاف کر رہے تھے، کیونکہ اے سی جو ہے وہ ٹھیک سے کولنگ نہیں کر رہا تھا، تو اس ٹائم میرے بھتیجے نے کہا چلیں آپ کر لیتے ہیں اس کی صفائی۔ تو دیکھیے یہ ہم نے اے سی کے فلٹر صاف کیے، اور ان میں سے کافی ساری دھول مٹی نکلی ہے جو کہ میں ٹھیک سے آپ کو پہلے نہیں دکھا پائی۔ بعد میں مجھے خیال آیا کہ اب ویڈیو بناتی ہوں، کیونکہ میں آدھی نیند میں تھی، میں ایک دفعہ سو کے پھر اٹھ چکی تھی اور مجھے کافی نیند آئی ہوئی تھی، تو میں ٹھیک سے ویڈیو پوری نہیں بنا پائی تھی۔ تو فرینڈز یہیں تک تھی آج کی ویڈیو، اچھی لگے تو لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے، دعاؤں میں مجھے اور میری فیملی کو بھی یاد رکھا کیجئے، اور ویڈیو پوری دیکھنے کا آپ کا بے حد شکریہ۔ اللہ حافظ۔